नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंच रहा है उन सभी को मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि इस क्रमांक में आज आपको ज्ञात होगा कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के जीवन में महाराज जी की कृपा से केवल 10 दिनों में ही आप महाराज जी के अद्भुत आशीर्वाद को, उनके सानिध्य को और अपने भाग्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन आने वाले 10 दिनों में कैसे आपको साधना करनी है, कैसे महाराज जी से प्रार्थना करनी है, कौन कौन से दिन कौन कौन से वो कार्य करने हैं जिनसे मात्र 10 दिनों में आप महाराज जी के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे हर एक दिवस में कौन कौन सा कार्य करके आप महाराज जी से पूरी तरह से अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन 10 दिनों में जो हमें कार्य करने हैं उसके लिए हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से तैयार होना चाहिए। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता है और उस दिव्यता को जगाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो जो आप साधना करने जाएंगे इस 10 दिन की साधना में, इस 10 दिन के प्रयोग में आपके मस्तिष्क में केवल 3 भावनाएं चलनी चाहिए। पहला, प्रेम और करुणा। सभी जीवों के प्रति आपके हृदय में प्रेम होना परम आवश्यक है। दूसरी बात है सेवा का भाव होना। जब तक हृदय में सेवा का भाव नहीं होगा तब तक समर्पण का भाव आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज है ध्यान और ईश्वर में विश्वास। जब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे परिवर्तन शब्द को जीवन से पूरी तरह से भूल जाना होगा। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बाबा की कृपा से 10 दिनों में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं पहले से तीसरे दिवस तक आपको क्या करना है। पहले 3 दिन ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए हैं। हर सुबह और शाम 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है। ध्यान का आशय यहाँ पर यह नहीं है कि आपको किसी शक्ति के लिए ध्यान करना है। आपको सामान्य हृदय से आंखें मूंद कर हृदय को बिल्कुल शांत कर लेना है और नीम करोली बाबा की छवि के सामने बैठकर उनसे आशीर्वाद मांगना है। पहले आप हृदय को शांत कर लीजिएगा, उसके बाद महाराज जी का छवि चित्र जहां पर भी आपने लगाया हुआ है वहां पर महाराज जी के छवि चित्र के सामने बैठकर बड़े ही शांत भाव से महाराज जी से आशीर्वाद मांगना है। ध्यान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके ध्यान का उद्देश्य है कि अपने भीतर की शांति और प्रेम को जागृत करना। जो आप आशीर्वाद मांगेंगे वो आशीर्वाद किसी भी मनोकामना के लिए नहीं होगा। वो आशीर्वाद केवल इसलिए होगा कि हे महाराज जी, मेरे भीतर की शांति और प्रेम को आप जागृत कर दीजिए, ताकि इस सृष्टि में जिस भी व्यक्ति से मैं मिलूं, जिस भी व्यक्ति से मैं बात करूं, उस संचार में प्रेम और बहुत ही शांत स्वभाव का पाया जाना बहुत ही सामान्य मेरे लिए होना चाहिए। इस प्रकार से आपको शुरू के जो 3 दिन हैं उसमें केवल और केवल यही कार्य करना है और कोई कार्य नहीं करना। अब बात आती है कि 4 से जो 6 दिन है, अर्थात शुरू के 3 दिन के बाद चौथे से छठे दिन आपको क्या करना है। इन 3 दिनों में आपको सेवा का अभ्यास करना है। कैसे आप इसको करेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े कार्य करें, बल्कि आप किसी की छोटी छोटी मदद करें। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी कोई छोटी सी मनोकामना है जो कि उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी है, आप उस छोटी छोटी मनोकामना को पूरी करने में उसकी सहायता करें। ये सेवा आपके आसपास के लोगों के लिए हो सकती है। जिसकी जो भी मदद आपसे बन पड़े, जरूरी नहीं है कि आपको किसी बड़े स्तर पर ही मदद करनी है। आप छोटी छोटी सहायता भी अगर करेंगे तो आपके हृदय में सेवा का भाव स्वतः ही जागृत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले वो कार्य हमेशा बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे जब आपके भाव बड़े हो जाते हैं, अर्थात आपके हृदय में सेवा का भाव बढ़ने लगता है, उसी प्रकार से आपकी सेवा का स्तर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं या किसी अजनबी के लिए भी आप सहायता कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन 3 दिनों में आपको यही अभ्यास करना है कि जहां भी आपको कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखे उसकी सहायता के लिए आपको तत्पर होना है। अब आइए जान लेते हैं इसके बाद अगले जो 2 दिवस आएंगे, यानी 7वां और 8वां दिन है, उस दिन आपको क्या करना है। देखिए, अगले जो 2 दिन आएंगे
उसके लिए अगले 2 दिन आपको पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ प्रार्थना करनी है। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक क्रमांक में एक बात बताने का प्रयास करता हूं कि जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं उतना ज्यादा आशीर्वाद जीवन में, और जितना ज्यादा आशीर्वाद उतनी अद्भुत कृपा जीवन में। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आपको विश्वास के साथ साथ समर्पण के भाव से प्रार्थनाएं करनी है। अपने ईश्वर या बाबा जी के चरणों में हर समस्या और विचार को छोड़ दें। आपकी जो भी बड़े परेशानी है उन पर व्यर्थ विचार करने की बजाय उस परेशानी को ही महाराज जी के चरणों में रख दीजिए और उस पर आपका विचार बिल्कुल छोड़ दीजिए। मन को पूरी तरह से शांत और समर्पित कर लें। अपनी हर एक बड़ी छोटी परेशानी जो आपके जीवन में आपको अटकलें लगती हैं, आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट यही है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी अवरोध यही है, तो उस अवरोध को, उस परेशानी को, उस बाधा को, या जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो आपको लगती है मेरा ये सबसे बड़ा कार्य है, उस सारी चीजों को महाराज जी के चरणों में समर्पित करके आ जाइए और बस एक ही बात हृदय में रखिए कि हे महाराज जी, मैं इस जगत को अपनी सेवा, अपना समर्पण और अपना सहयोग प्रदान करना चाहता हूं। अब आपको जैसा लगे, जो बन पड़े वो मेरे लिए कीजिए। इस प्रकार से समर्पित जब आप हो जाएंगे, आप देखेंगे बहुत बड़े परिवर्तनों के लिए आप तैयार हो रहे हैं। आइए जानते हैं अगले 2 दिवस में आपको क्या करना है। अब 9वां और 10वां दिन ये जब आपके सामने आ जाएगा, आखिरी 2 दिन बाबा के प्रेम और करुणा के संदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने के होंगे। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्षमा मांगे और दूसरों को क्षमा करने की शपथ लें। ये वो समय है जब आप अपने जीवन में शुद्धिकरण और नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके हृदय में सेवा का भाव, समर्पण का भाव, क्षमा का भाव यानी कि किसी को क्षमा करने का भाव और अपने कष्टों के लिए, आपके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगना परम आवश्यक है। जब आप हृदय को स्वच्छ करना ही चाहते हैं तो दोनों प्रवृत्ति हृदय में जागृत होनी चाहिए। ये जागरण दोनों तरफ से होगा, किसी को क्षमा करने का और स्वयं के लिए क्षमा मांगने का कि मुझसे जाने अनजाने जो भूल हुई है, जो कष्ट मेरे जीवन में आए हैं, उन्हें मैं शुद्ध करना चाहता हूँ। हे महाराज जी, मेरी सहायता करें और मेरे जितने भी पाप कर्म हैं मैं उनके लिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं ये आपसे वादा करता हूं, मैं अपने जीवन में शपथ लेता हूं कि जाने अनजाने मुझसे किसी प्रकार की यदि भूल होगी तो आपके चरणों में मेरा जो मस्तक है उसे मैं रखता हूं और मेरी सारी परेशानियों का हरण आप अपने आशीर्वाद से कीजिए। इस प्रकार के भाव से आपको आखिरी के 2 दिन महाराज जी से क्षमा याचना करनी है अपने कृत्यों के लिए जो जाने अनजाने हमसे गलती हो गई है, और जिन व्यक्तियों पर आपने क्रोध किया है या जिस व्यक्ति की गलती से आप रुष्ट हुए थे उसे भी क्षमा करना है। तो इस प्रकार से ये 10 दिन की जो साधना है, इस साधना में पूरी तरह से तल्लीन होकर जब महाराज जी को अभी याद करेंगे, आप देखिएगा इन 10 दिनों में, केवल इन 10 दिनों में पूरे जीवन में जो भी आपसे चीजें जाने अनजाने खराब हो गई थी, जो संबंध आपके खराब हो गए थे या किसी कारणवश आप स्वयं पर बहुत बोझ को अनुभव कर पा रहे थे, वो सब कुछ आपके जीवन से धीरे धीरे ओझल होना प्रारंभ हो जाएगा। और अगली बात जो आती है कि इसके परिणाम आपके जीवन में क्या होंगे, अब आप वो सुनिएगा कि अगर आप इन 10 दिनों की साधना का पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इस समाज को जिस प्रकार से आप देखते थे, पूरा दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाएगा और ये 10 दिनों में ही आपको अनुभव होगा। जीवन में समस्याएं वैसी नहीं रहेंगी जैसे पहले आप के जीवन में समस्याएं आती थी। सबसे पहले आपको कोई घटना समस्या लगेगी ही नहीं, क्योंकि इन 10 दिनों की साधना में आप समस्या को भी हल के रूप में जानना सीख जाएंगे, लेकिन उन्हें देखने और समाधान करने की शक्ति आपकी अब बदल जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपके जीवन में समस्याएं आपको सरल लगने लग जाएंगी। समस्या जैसी नहीं लगेगी, और यदि कोई समस्या आपको लगती भी है कि एक बड़ी समस्या है तो उसका हल पहले से आपके पास होगा। बाबा जी का आशीर्वाद आपके जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि लेकर आएगा। एक भक्त का साक्षात्कार मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में 10 दिन की साधना को सरलता से करेगा और इसी प्रकार से नियमबद्ध होकर करेगा, वो अपने संपूर्ण जीवन को केवल 10 दिनों में ही परिवर्तित कर सकता है। महाराज जी के जीवन और सिद्धांतों पर ध्यान देने से न केवल आपका भाग्य बदल सकता है, बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध हो सकती है। ये
सिर्फ 10 दिन की साधना नहीं है, ये जीवन भर की साधना है। अगर आप इसे पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि बाबा की कृपा आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाएगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक, ये थी वो साधना जो आप सभी के साथ साझा करना परम आवश्यक था। आशा करते हैं कि हमारे सभी अनन्य दर्शक, सभी अनन्य भक्त इस साधना को जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन में बड़े बदलावों को आकर्षित करेंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।